Hello and welcome students. Today we are going to start new chapter in our grammar. Okay, take out page number 37. Lesson number 7, definite and indefinite articles. All of you know what are articles. Articles मतलब क्या होता है? A, an, the, the. Okay. ये 3 वर्ड्स को हम लोग एज एन आर्टिकल यूज करते हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इन्हें हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं. रिपीट आफ्टर मी. एन एंड द. ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ना, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं. द आर्टिकल अब कहाँ पर यूज होता है? बिफोर अ सिंगुलर नाउन. जब हम लोग किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं और जो कि वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लोग अ यूज करते हैं. ठीक है. अ पेन, अ बुक, अ डक, अ याक. द आर्टिकल एन कहाँ पर यूज होता है? जो वोवेल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं. कहाँ पर? वोवेल साउंड्स के वर्ड्स के पहले, और जो कि सिंगुलर नाउन्स होना चाहिए. एक तो सिंगुलर भी होना चाहिए और वोवेल साउंड होने चाहिए. वोवेल्स मतलब कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. ये वोवेल साउंड्स हैं. और सिंगुलर मतलब सिंगल नाउन, मतलब कोई भी चीज. अब नाउन मतलब क्या हो गया? एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, नेम होते हैं ना, उसमें से किसी सिंगुलर के लिए, एक के लिए. जैसे कि एन एप्पल, एप्पल. ए है ना, तो ए क्या है? वोवेल. इसलिए इसके आगे हम लोग लिखेंगे ए एन. आउल, ओ भी क्या है? वोवेल. इसलिए हम लोग इसके आगे क्या यूज करेंगे? एन. एन अम्ब्रेला, एन अवर. अब देखो बच्चों, अवर है लेकिन ये स्पेलिंग एच से शुरू हो रहा है. एच इज नॉट अ वोवेल. एच ये वोवेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एन यूज किया है. क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है, वो वोवेल साउंड है. मतलब एन अवर. क्या बोलना है? एन अवर. हवर नहीं बोलना है इसको. ह का उच्चार नहीं आएगा यहाँ पर. एच साइलेंट है, ओ का उच्चार आता है. एन अवर. इसलिए यहाँ पर एन यूज किया गया है. ओके स्टूडेंट्स. The article the is placed before a noun to specify something. It is used before nouns that are one of a kind. मतलब इसके जैसा यही है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं. उसके लिए हम लोग द यूज करते हैं. क्या करते हैं? द सन, द मून. ओके. नाउन्स दैट आर ऑलरेडी टॉक अबाउट. मतलब अगर हम लोगों ने सेंटेंस में किसी चीज के बारे में बात की है और वापस से हमें उसी चीज के बारे में बात करनी है, तब हम उसके आगे द यूज करते हैं. जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. एक बुक है टेबल के ऊपर, वही बुक ओपन है. द बुक इज ओपन. जो बुक टेबल के ऊपर है वो बुक ओपन है. तो हम लोग इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस बुक को हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है? द बुक. ओके. नेम्स ऑफ रिवर, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड. इनके आगे हम लोग द यूज करते हैं. द गंगा, द यमुना, द हुगली. दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स. माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस. द एल्प्स, the Himalayas are name of the mountains. The Taj Mahal, the Elephant Tower, it is also the name of the building, famous building. इसलिए हम लोग इसके आगे द यूज करते हैं. होली बुक, जैसे कि द बाइबल, द गीता, द कुरान. ओके. ये सब होली बुक्स के नाम हैं, इसलिए हम लोग उसके आगे द यूज करते हैं. आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड. ओके. तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? एन एंड द, ये सब क्या है? आर्टिकल्स है. डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसको कहते हैं?
The articles a and an are called indefinite articles. a और an को हम लोग indefinite articles कहते हैं क्योंकि ये बहुत सी जगह पर यूज होते हैं. और the article the is called the definite article. the जो है वो definite article है जो कि particular चीज के आगे ही यूज होता है, इसलिए इसे definite article कहते हैं. Now turn your page. The definite article the is also used in this situation when speaking about nationality. The Indians, जो इंडिया में रहते हैं उनको हम लोग इंडियंस बोलते हैं, इसलिए इसको भी द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द फ्रेंच ऐसे भी अगर बोलना है तो उसके आगे द ये वाला आर्टिकल यूज होता है. When a singular noun is used to refer the kind of the class or sometime like the lion is the king of animals. lion ये king of animal है, इसलिए यहाँ पर भी the king ये आर्टिकल यूज होता है. Now we'll see the fill in the blanks with an, a और an. ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे. It is very easy exercise. You can see here. Now यहाँ पर क्या है? owl. owl मतलब यहाँ पर o से स्टार्ट हो रहा है ये स्पेलिंग, इसलिए o क्या है? वॉवेल है. और जो वर्ड वॉवेल से यूज स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हमें क्या लगाना है? an, an. an owl and a mouse. सेकेंड नंबर पर देखो नाइफ. अ नाइफ एंड अ फॉर्क. अ काउ एंड एन ऑक्स. यहाँ पर भी क्या है? वोवेल है, इसलिए हम लोग इसके आगे क्या यूज करेंगे? एन, एन. एन ऑगी एंड अ प्रिंसेस. अ बनाना एंड अ पीस. अ पेन एंड अ पेंसिल. अ स्क्विरल एंड एन ईगल. ओके, ई क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर भी ए एन एन आएगा. अ हेलीकॉप्टर एंड एन एरोप्लेन. अ कोच एंड अ चेयर. अ बैट एंड अ बॉल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ you'll see the second question. The article are missing in the following sentences. Mark the place where an article is required with a. जहाँ पर ये स्लैश का निशान दिया है वहाँ पर आपको अ यूज करना है. देन राइट द मिसिंग आर्टिकल्स और आर्टिकल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब यहाँ पे देखो दो जगह पर निशानी दी है, यहाँ पर आपको कौन से आर्टिकल्स आएंगे वो देखना है. पॉपुलर इज टॉल ट्री. द पॉपुलर इज अ टॉल ट्री. पॉपुलर पॉपुलर नहीं, पॉपुलर कहना है इसे. द पॉपुलर इज टॉल ट्री. देयर इज एन एप्रिकॉट. अब यहाँ पर भी उन्होंने लाइन दी गई है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? एप्रिकॉट. एप्रिकॉट ये वाला वर्ड क्या है? वोवेल है, अ है ना. ये वाला वर्ड क्या है? वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके आगे ए एन एन लिखेंगे. अब यहाँ पर आप लोग लाइन दे सकते हो. यहाँ पर क्या आएगा? अ पीस. एंड इन द फ्रूट बाउल. यहाँ पर क्या आएगा? द फ्रूट बाउल. द कबर्ड इज अ पीस ऑफ फर्नीचर. यहाँ पर द और यहाँ पर अ. द फार्मर ओन्स अ काउ. यहाँ पर अ आएगा और यहाँ पर अ आएगा. अ काउ, अ गोट एंड शिप. ओके. द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. द सन सेट्स इन द वेस्ट. अब देखो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आएगा, वो है द सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, तो यहाँ पर दोनों जगह पर दो और दो आएगा. रवि हैज मेड सम मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सर्कल द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली. वन हैज बीन डन फॉर यू. वी हैव एन फ्रेंडली गार्डन. वी हैव अ फ्रेंडली गार्डन. अब यहाँ पर फ्रेंडली के आगे एन नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत दिया है उन्होंने. क्यों? तो ये वॉवेल है क्या? नहीं, तो उसको आपको क्या करना है? अ से रिप्लेस करना है. द गार्डन हैज अ आयरन बॉक्स.
आई क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एन, है ना। तो आपको वापस से यहाँ पर लिखना है द गार्डनर हैज एन आयरन बॉक्स। इस तरह आपको रीराइट करना है इसको सही कर कर। मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है, फिर आप ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। शी ऑल्सो हैज अ पेट डॉग। अब यहाँ पर एन आना चाहिए था क्या, नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अ पेट डॉग। सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए हम लोग अ यूज करते हैं। शी कैरीज अ हेवी बॉक्स फुल ऑफ टूल्स, अ हेवी बॉक्स। She gave me a pink rose today. What she gave? A pink rose. And pink बोलेंगे क्या, नहीं। Her father is a wise old man. She is an honest and hard working woman. अब देखो ये H है, लेकिन ये काय का साउंड है, वोवेल साउंड। ऑनेस्ट क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ह साइलेंट है, ह नहीं होता है इसका उच्चार, ऑनेस्ट कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको एन यूज करेंगे। हमेशा ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, अवर, ऑनेस्ट, इसके आगे कभी भी एन आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग आपकी बुक में ये कंप्लीट करेंगे और नोटबुक में भी लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।